नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया अब कानूनी पचड़े में फंस चुका है। इसके साथ ही टैगलाइन जीतेगा भारत को लेकर भी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल इंडिया नाम को लेकर दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई है, तो वहीं ईसी के पास भी शिकायत पत्र दाखिल की गई है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कैसे इंडिया और जीतेगा भारत मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बेंगलोर की मीटिंग जो शुरू हुई तो मैंने कहा था कि जतरा ही खराब है। मतलब बैड ओमन के साथ ही शुरू हुआ। ओमन चंडी साहब का डेथ और उसके बाद मीटिंग जो है वो चालू। अब हुआ ये कि वहाँ जो फैसले लिए गए और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने फैसलों को तमाम 2600 पार्टियों के ऊपर लादने की कोशिश कर रही है जबरदस्ती, कि किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, नहीं सुनी जाएगी। शरद पवार कुछ बोल रहे हैं, नहीं सुनी जाएगी। लालू यादव कुछ बोल रहे हैं, नहीं सुनी जाएगी। जो राहुल कहेंगे बस वही सही बात होगी। इसी वजह से ये सारा पचड़ा फंसा हुआ है। अभी लेटेस्ट खबर क्या है? लेटेस्ट खबर ये है कि जीतेगा भारत, वो टैगलाइन कांग्रेस पार्टी देना चाह रही है। क्यों? क्योंकि उससे इंडिया और भारत दोनों शब्द के ऊपर कब्जा हो जाएगा। इसका विरोध नीतीश कुमार कर रहे हैं। तमाम पार्टियां कह रही कि नहीं, ये इस पचड़े में नहीं पड़ना है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से अब कल हेडलाइन चल रहा था टेलीविजन पे, मैं देख रहा था कि इंडिया टूट गई। भाई इंडिया टूट गया, भाई क्यों टूटा? तो भाई कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि भाई हम नहीं लड़ेंगे साथ में मिलके बंगाल में। ममता बनर्जी के खिलाफ हम जो है अपनी लड़ाई और तेज करेंगे। कम्युनिस्ट केरल में कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे, वो हमारा मेन अपोनेंट है। तो ये तो खंड खंड विखंड हो गया ये एक दो दिन के अंदर ही। अब मसला यहाँ फंसा है कि इनकी तो जो एब्रिविएशन है INDIA, इंडिया भारत, ये जो कह रहे हैं, इसके ऊपर कानूनी पचड़ा इसलिए हो गया कि दो तीन चीजें इसमें फंस गई। एक तो अविनाश मिश्रा नाम के एक शख्स ने FIR दर्ज करा दिया बाराखंबा रोड थाने में। FIR किस चीज के लिए? FIR इस चीज के लिए कि ये कई सारे नियमों का उल्लंघन है। इंडिया पे किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता और जिस तरह के लोग इसका चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मेरी भावना वो हर्ट हो रही है। तो तीन चार चीजें हैं। एक, एम्बलम एक्ट का उल्लंघन। दूसरा, एक और नई चीज इसमें आई है कि जो इलेक्शन कमीशन के नियमों का भी उल्लंघन है इसमें। तीसरी चीज, महाराष्ट्र में भी इसके खिलाफ एक FIR आज कुछ देर पहले हुई है। मतलब ये मसला कानूनी दांवपेच में फंस गया है। अब क्या कहता है कि ये जो एक्ट है उसका सेक्शन 3 साफ साफ कहता है कि जो हिंदुस्तान का जो नाम है इंडिया, उसका जो सिंबल है, उसकी जो इंसिग्निया है, उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। किसी भी प्रोफेशनल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हो? आप नाम दे रहे हो, पब्लिक को आप भ्रमित कर रहे हो। अब ये भी तो हर्ट क्यों होगा? ये हर्ट की बात क्यों है? वो इसलिए है कि जो 26 पार्टियां हैं इसमें तो नक्सलाइट्स हैं जिन्होंने अपने संविधान के अंदर पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उनके जो दस्तावेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 16 टुकड़े कर दो, बंगाल को अलग देश बना दो, तमिलनाडु को अलग देश बना दो। आप ये याद कीजिए JNU में क्या नारे लगते हैं? कश्मीर मांगे आज़ादी, बंगाल मांगे आज़ादी, तमिलनाडु मांगे आज़ादी। ये इस तरह के देशद्रोहियों का जमावड़ा है जिसके संविधान में ही ये लिखा हुआ है कि हमें इंडिया नहीं चाहिए और नाम क्या रख लिया है? इंडिया। अब इंडिया नाम के नीचे ये सजा याफ्ता, ये चारा चोर लालू यादव, वो उसको लीड करेगा। अजीबोगरीब स्थिति है। उसका लीडर कौन होगा? जो घोटाले में फंस के जो अभी फिलहाल बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, राहुल गांधी, ये अलीबाबा 40 चोरों का गैंग, ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, हिंदुस्तान के नाम का इस्तेमाल करेगा। इससे तो कोई भी आदमी हर्ट होगा, होना भी चाहिए,
कि भाई आप कोई और नाम रख लो, यूपी रख लो आप। भाई यूपी में क्या दिक्कत थी, क्यों हटाया नाम? शर्म आती है कि भाई यूपी का नाम आते ही आपके तमाम ये जो 2G 3G CWG जीजा जी ये तमाम तरह के जो घोटाले हैं वो सामने आ जाएंगे, इसलिए आपको यूपी नाम बदलना है। भाई नाम बदलने से क्या, भाई कोई कौवा अपना नाम हंस रख लेगा तो वो हंस बन जाएगा। तो कई सारी चीजें हो रही है और कानून के हिसाब से भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी एब्रिविएशन, कोई भी चीज आप हिंदुस्तान का नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन का कानून भी ये कह रहा है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हिंदुस्तान, भाई आप हाथ छाप क्यों रखे हुए हो? भाई अपने झंडे के अंदर हाथ क्यों लगाए हुए हो? क्यों लगाए हुए हो? वहां अशोक चक्र लगा दो, भारत का झंडा हो जाएगा। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने देखा है कि इलेक्शन में वो तिरंगा झंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये केजरीवाल अपनी राजनीति, ये नटवर लाल इसने शुरू किया कि भाई भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वो पूरा तिरंगा झंडा लेकर के आंदोलन किया अन्ना हजारे के साथ। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बनी वो तिरंगा झंडा इस्तेमाल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यही कानून उसके। तो क्या जिस तरह से कानून का उल्लंघन हुआ है, अब विपक्षी गठबंधन को ये नाम क्या वापस लेना पड़ सकता है? बिल्कुल वापस ही लेना पड़ेगा। FIR दर्ज किया गया है और ये ऐसी, इसमें सजा का भी प्रावधान है। आप FIR आपने दर्ज कर दिया है, वहां के SHO कह रहे हैं कि ये हम लीगल ओपिनियन लेने जा रहे हैं, 2-3 दिन का समय लगेगा और लीगल ओपिनियन के बाद हम FIR दर्ज करेंगे, फिर इन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन अविनाश मिश्रा जो इसके कंप्लेनेंट है, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने कहा हम इतना वेट नहीं करेंगे। इतना वेट इसलिए नहीं करेंगे कि कानून और सारी चीज़ें हमारे पक्ष में हैं। आप फैसला नहीं लोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सीधे PIL डालेंगे। मतलब ये मसला तो फंस जाएगा, क्योंकि इलेक्शन, ये इसका इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कौन तय करेगा? ये तो तय करेगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन साफ साफ कहता है कि आप किसी धर्म का, इंडिया के नाम का, इंडिया के इंसिग्निया का, इंडिया के सिंबल, भाई अशोक स्तंभ लेकर के कोई अपनी पार्टी का सिंबल बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि अति उत्साह में ये राहुल गांधी की चमचागिरी करने के चक्कर में ये कांग्रेसियों ने कहा कि भाई जीतेगा इंडिया और ये इंडिया और वो इंडिया। क्योंकि देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। ये लोग एंटी इंडिया काम करते हैं। भाई यही राहुल गांधी गया लंदन, ये गए अमेरिका, वहाँ क्या किया? पाकिस्तानियों के साथ मिलके वहाँ वो प्रोग्राम बना रहे थे। भाई ये क्या है? ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये क्या है? ये पाकिस्तान के ISI का एक विंग बना हुआ है वहाँ पे तमाम इस तरह के लोगों, सारे टुकड़े टुकड़े चाइनीज एजेंट्स के साथ मिलके तुम बैठ करके आते हो, जॉर्ज सोरोस से तुम मीटिंग करते हो, तमाम तरह की चीज़ें करते हो। किस लिए? इंडिया के खिलाफ। और नाम क्या रखा? इंडिया। तो इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। और इसीलिए इनकी कली खुल गई है। भला हो इस अविनाश मिश्रा का जिसने FIR दर्ज किया है। और बहुत बड़ी मुसीबत, और मैं आपको बता दूं कि ये जो बनेगा जीतेगा इंडिया टैग लाइन भी लेने की जो बात चल रही थी, जिसका विरोध हो रहा था, तो अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो तमाम लोग विरोध कर रहे थे, जैसे अखिलेश यादव, जैसे नीतीश कुमार, जैसे उद्धव ठाकरे, जैसे स्टालिन, ये तमाम लोग इस नाम के पक्ष में नहीं थे। उनको ये आर्गुमेंट मिल जाएगा कि अब इसके नाम को बदलो, इसको हटाया जाए। सोनिया गांधी ने भी मीटिंग में यही कहा था कि भाई कोई हिंदी नाम रखा जाए, क्योंकि मेन लड़ाई हिंदी हार्टलैंड में है। आपने नाम रख दिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। भाई आधे से ज़्यादा नेता जो वहाँ बैठे हुए थे उसको लिख नहीं पाएंगे। कह दिया जाए कि फुल फॉर्म में लिखो, इतने पढ़े पढ़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, ये तेजस्वी यादव लिख पाएगा? कोई आदमी पूछ दे किसी इंटरव्यू में डायरेक्टली, भाई क्या नाम है अलायंस का पूरा, वो ठीक से अलायंस का नाम नहीं ले पाएगा। और चले हैं ये लोग इंडिया को बचाने के लिए। अच्छा है नाम जाए, कोई नया चीज़ उनको ढूंढना चाहिए, ताकि ये देश की जनता को बरगलाने, अफवाह के में फंसा करके, मुसलमानों को डरा करके
तमाम SC ST जो समुदाय है उसको एक प्रोपेगेंडा के तहत भरमाने का काम, इस जो घटिया राजनीति है। लेकिन नाम को लेकर ही ये विपक्ष एकजुट जो है वो मत नहीं रख पा रहे हैं, आगे क्या रखें? भाई कुछ नहीं होगा, ये तो वैसे भी एक्सीडेंट होने वाला है। भाई आप देखिए, ये तमाम ये जो भाई डेमोक्रेसी बचाना है, माइनॉरिटी मुसलमान बड़े खतरे में है। भाई कोई पत्रकार, ये दलाल पत्रकारों का, ये टेलीविजन चैनल के लोग जो पैसे खा करके दलाली करते हैं, उन तमाम लोगों से जाकर के पूछा कि जो शाहीन बाग में वहां पे नाच रहे थे, उनके कॉलर को पकड़ के ये पूछा जाना चाहिए कि कितने मुसलमानों का की नागरिकता चली गई। यही कह रहे थे भाई, नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा, और ये सारे मुसलमान आगे सड़क पे खड़े होकर के भाई हम इस देश के हम कागज नहीं दिखाएंगे, यही कर रहे थे ना। भाई 2 साल हो गए, कितने मुसलमानों की नागरिकता गई? नहीं गई। तो ये जो शाहीन बाग में जो तमाशा हुआ, और वो उसके बाद, शाहीन बाग के बाद जिसकी जो परिणति ये हुई कि दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोग मारे गए, हिंदू मुसलमान दोनों मिला के, उसके हत्या का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये यही दलाल लोग हैं और यही दलाल पत्रकार हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच अफवाह के आधार पे आपने बवाल क्रिएट करवाया और देश में, दिल्ली में आपने आग लगवा दी। तो यही इनकी राजनीति है, जिसको समझना और इनको सबक सिखाना जरूरी है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, साथ ही टैगलाइन जीतेगा भारत, दोनों ही को लेकर अब जमकर बवाल शुरू हो गया है। कानूनी पचड़े में ये नाम फंस चुका है, FIR भी दर्ज हो चुकी है और अब जल्द इस पे बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।